आज की कहानी का शीर्षक है राजा की महानता और संत की सीख के मिलन से राजा की जिंदगी दोबारा से तरोताजा हो गई। एक छोटी सी कहानी से दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। एक राजा था, बहुत अच्छा राज्य था, बहुत तारीफ राजा की चारों तरफ होती थी। ऐसा न्याय प्रिय राजा, ऐसा उदारवादी राजा जो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। किसी को किसी भी प्रकार की छोटी सी भी तकलीफ होती थी तो राजा को दर्द होता था। और जब कोई राजा प्रजा के दर्द के साथ जीता है तो फिर उस राजा का कहीं भी पूरे राज्य में सब राजा को भगवान मानते थे, देवता मानते थे। अब देवता मानते थे तो एक भी विरोध नहीं था पूरे राज्य के अंदर। कोई एक सिंगल आदमी, लाखों करोड़ों का राज्य था, करोड़ों लोग रहते थे, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़े तक सभी उसको भगवान की उपाधि देते थे, देवता की उपाधि देते थे, क्योंकि राजा था ही इतना बढ़िया। जब चारों तरफ उनके और दूसरे राज्यों में भी तारीफ होने लगी तो एक संत तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या से खड़े हुए और सीधे राजा के पास गए। तो राजा ने बड़ा सम्मान स्वागत किया महात्मा जी का क्योंकि अक्सर राजा महात्माओं का आदर करते रहे हैं, आज भी करते हैं। आज भी जो राजा हैं, अगर कोई साधु महात्मा उनके दरवाजे पहुंचता है तो उनका पूरा सम्मान करते हैं, पूरा स्वागत करते हैं। साधु महात्माओं का सम्मान वो लोग नहीं करते जिनके संस्कार खराब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन राजा तो राजा होता है, राजा के पास तो सब कुछ है। तो जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुकता है, और जिस वृक्ष में कोई फल नहीं आता वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। ये मेरी बात नहीं है, ये आपका अनुभव भी है। डालियां झुक जाती हैं जिस पेड़ में फल लगता है। तो खैर कहानी पर लौटते हैं। महात्मा जी का स्वागत किया, सम्मान किया, महात्मा जी को विश्राम कराया, भोजन कराया और आराम करा दिया। शाम को महात्मा जी से टाइम लिया राजा ने कि महाराज जी भेंट करनी है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है आओ। तो महात्मा जी ने एक बात कही राजा को कि राजा बहुत बड़ाई हो रही है, बहुत तारीफ हो रही है चारों तरफ। तो बोला महाराज जी ये तो अच्छी बात है, बुराई नहीं होनी चाहिए। उसने कहा यही तो खराब बात है, बुराई तो कुछ चाहिए। बगैर बुराई के तो आप एक दिन खत्म हो जाओगे। कितनी अच्छाई करोगे, कभी तो गलती होगी, और जब गलती होगी तो ये वही जनता है जो आज आपको सर पर बैठाए हुए है ना, इतना भारी नुकसान कर देगी कि आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अब जगने की ज़रूरत है, आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। तो राजा ने कहा महाराज जी मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, आप ही बताएं। उसने कहा माननी पड़ेगी मेरी बात, अगर अपना वर्चस्व जिंदा रखना है तो। बोला जी बिल्कुल मानेंगे, हमारे तो बड़े बुजुर्ग संतों की मानते रहे हैं और हम भी मानेंगे। और संत कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता। आप तो भलाई के लिए आए हो, अपनी तपस्या को छोड़कर, तो कुछ ना कुछ ऐसा देने आए हो हमारे राज्य को, हमें, हमारे परिवार को।
जो अलौकिक और अद्भुत है होगा। तो महात्मा जी ने बोला कि बहुत तारीफ हो रही है, चारों तरफ सब बड़ाई कर रहे हैं, एक भी आदमी मैंने पूरे राज्य में ढूंढने की कोशिश की जो आपकी बुराई कर जाए, लेकिन मिला नहीं। तो फिर बोले फला फला गांव के अंदर फला फला आदमी की एक बहुत खूबसूरत लड़की है, वो जवान हो रही है, उसे उठवा लो, बहुत गरीब आदमी है। राजा एक बार तो थोड़ा झटका लगा, लेकिन अब महाराज जी की बात तो माननी पड़ेगी। राजा ने अपनी सेना को, वजीर को आदेश दिया, फलाने गांव में फला की लड़की है, बहुत खूबसूरत है, जवान हो रही है, उसको उठा लाओ। और यह कहते हुए महात्मा जी ने बोला कि यह कहते हुए रास्ते में आना कि राजा का आदेश है इस लड़की को उठाने का। वो कहते हुए गए, कहते हुए लड़की को उठा के ले आए। बोले महाराज अब क्या करें? बोले अब इसको बढ़िया फैसिलिटी दे और इसको बेटी बना के रख अपने महल में, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले, बाहर किसी को पता ना चले कि ये आपने बेटी बना रखी है। तो राजा ने वैसा ही किया। अब तो जो लोग उसकी तारीफ करते थे राजा की, वो सब बुराई करने लगे। अरे राजा तो बहुत गंदा है, हमें तो इसकी मानसिकता का पता ही नहीं था, और हम तो इसको देवता मानते थे, घर घर में मूर्तियाँ लगा रखी थी, तस्वीर लगा रखी थी, इसी की पूजा करते थे, पर ये इतना गंदा आदमी निकलेगा कि वो बेचारा कितना गरीब आदमी है, उसकी कुंवारी छोरी उठा ली। अरे और कहीं मर ले तो, मतलब इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ हमारी भाषा में भी करते हैं, ए भैया यह गरीब आदमी काहे के वो करे हो। तो इस तरीके से राजा की बुराई पूरे राज्य में फैल गई और बाहर के राज्यों में भी पहुंच गई। भाई उस राजा ने तो अन्याय कर रखा है, एक गरीब आदमी की कुंवारी लड़की को उठवा लिया। और राज्य वाले राजा भी युद्ध की तैयारी करने लगे, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, मौके की तलाश में लोग रहते हैं कि अब बुरा वक्त चल रहा है, अब मौके का, क्योंकि जनता खफा है, परेशान है, गालियां दे रही है, तो उस राज्य पे हमला किया जाना आसान है, क्योंकि सेना भी और जनता भी साथ नहीं देगी राजा का, तो आसानी से कब्जा हो जाएगा। तो ऐसी मानसिकता पनपने लगी और राजाओं की भी तो पनपने लगी। राजा तैयारी करने लगे चढ़ाई की, लगभग 1 महीना हो गया। अब कोई ऐसा आदमी, महात्मा जी घूमे पूरे राज्य में, एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला पूरे राज्य में जो राजा को अच्छा कहे। जब ये निश्चित हो गया, महात्मा जी को पूरा पता लग गया कि अब राजा की बुराई हर घर में पहुंच गई है, तब महात्मा जी फिर से गए राजा के पास और बोले अब जिस जाति की लड़की उठाई है उसी जाति का सबसे रईस आदमी है फलाना, और उस पर लड़का जवान हो रहा है, उस लड़के से इस लड़की की शादी करा दो और कन्यादान आप करोगे। तो राजा ने अपने आदमी भेजे, उस आदमी को बुलाया, उससे कहा भैया ये लड़की है हमारी और इसकी शादी तेरे लड़के से कराएंगे। वो आदमी भी राजी हो गया कि राजा साहब आपका आदेश तो मानना पड़ेगा, और फिर हमें तो अच्छी सुंदर बहू मिल रही है। राजा ने उस लड़की की शादी की उस रईस घर में और खूब दहेज दिया, ऐसे शादी की जैसे वो अपनी बेटी की शादी करता है। कन्यादान राजा ने किया। जब ये बात सबको पता चली तो सबने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया। अरे ये तो भगवान से भी बड़ा है, हमने इनके बारे में क्या क्या सोच लिया, क्या क्या विचारधाराएं हमने अपने दिमाग में पाल ली,
इसने तो उस गरीब की लड़की थी, वो शादी भी नहीं कर पाता और इतना अच्छा घराना इसने दिया है, इसकी मानसिकता तो ये थी। 1 महीने तक राजा चुप रहा। दुनिया ने गालियां दी लेकिन राजा ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि संतों की जो बातें होती हैं वो रहस्यमयी होती हैं, उनके तर्क नहीं होते कोई, वो रहस्य छुपा होता है उनमें और भविष्य में जाकर के पता लगता है कि इसका ये मतलब था, इसका ये फायदा था। संतों की बातों पे आप एकदम अगर निर्णय लेते हो, जल्दबाजी करते हो, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि संत हमेशा रहस्य से काम करता है, वो कभी तुरंत तर्क की बात नहीं करता। ऐसा रहस्य होता है जो आम साधारण आदमी की समझ में नहीं आता और उसी का नाम संत होता है। जैसे महात्मा बुद्ध, आपको हर बात में महात्मा बुद्ध का रहस्य मिलेगा। जैसे एक दिन मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी, आज फिर सुनाता हूँ। एक आदमी सुबह आया महात्मा बुद्ध के पास, बोला जी भगवान होता है या नहीं होता है। वो बुद्ध ने कहा कि भैया आप बताओ। उसने कहा जी होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं होता। दोपहर को दूसरा आदमी आया, उसने भी यही प्रश्न किया। तो महात्मा बुद्ध ने फिर यही प्रश्न पूछा, होता है नहीं होता है। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भैया तू बता कि नहीं होता। उसको महात्मा बुद्ध ने कहा होता है। और तीसरा आदमी शाम को आया, जिसने पूछा कि महाराज मैं कन्फ्यूजन में हूँ, भगवान होता है या नहीं होता है, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे मार्गदर्शन करें। तो महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, चुप रहे। वो आदमी उठ करके चला गया। इन बातों को उनका एक चचेरा भाई था और उनका शिष्य भी था, वो उनके साथ रहता था, जिसका नाम आनंद था। आनंद को बेचैनी हुई तीनों प्रश्नों को सुन करके, और जब वो लेटने लगे रात को, तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आज मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने कहा कैसे? कि आज 3 आदमी आए और तीनों के एक ही प्रश्न थे, लेकिन आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिया, ये क्या रहस्य है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आनंद, ये बातें तेरे लिए नहीं थी, कभी दूसरे की बातें मत सुनो। हम किसको क्या कह रहे हैं ये एक अलग रहस्य है, लेकिन अगर तुम सुनोगे सब बातों को तो तुम तो परेशान हो जाओगे। तुम्हारे लिए नहीं थी ये बातें। खैर अब तुमने सुन ही ली और पूछ ही ली, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन आगे से सुनना मत, क्योंकि महात्मा कभी किसी को एक जैसी बात नहीं बताते, वो उसकी सिचुएशन को देख करके बातें बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पहला आदमी कह रहा था कि भगवान होता है, उसको मैंने कहा नहीं होता, तो वो वहाँ अटका हुआ है, वो सिर्फ एक ढर्रे पे चला हुआ है, एक परंपरा बना दी उसने कि भाई भगवान होता है, भगवान होता है, भगवान होता है। तो उसको हिला दिया मैंने वहाँ से, ताकि वो वहाँ से हट के भी खोज कर सके कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो। दूसरा जो कह रहा था भगवान नहीं होता, उसको भी हिला दिया, उसने भी एक धारणा बना ली भगवान होता ही नहीं है, उसको भी हिला दिया कि भगवान होता है। और तीसरा आदमी जो कन्फ्यूजन में था, जो कह रहा था कि भैया पता नहीं भगवान होता है नहीं होता है, तो मैं चुप इसलिए रहा कि भाई मुझे भी नहीं पता भगवान होता है या नहीं होता है, तू भी खोजता रहे और मैं भी खोजता रहूं। जब तुझे मिल जाएगा तू बता देना, मुझे मिल जाएगा मैं बता दूंगा। तो संतों की बातों में हमेशा रहस्य छुपा होता है। वो क्या कह रहे हैं आप उसको ही आधार मान के अपना रिएक्शन शुरू कर देते हो, लेकिन उनकी बातों के पीछे रहस्य क्या है
ये आपकी समझ में बहुत लेट आता है, बहुत लेट। या तो आप बहुत भारी नुकसान कर चुके होते हो तब आपकी समझ में आता है। हम कैसे हैं कैसे नहीं, आप जो देख रहे हैं हम वो हैं नहीं। कोई हमें शराबी मान रहा है, कोई हमें ढोंगी मान रहा है, कोई हमें पागल मान रहा है, कोई चूतिया लिख रहा है। आपकी जैसी मानसिकता है। हमेशा आदमी उसी दृष्टि से किसी को देखता है जो दृष्टि उसकी होती है। हम क्या हैं ये हमें पता है, आपको कैसे पता है? और आप क्या हो ये आपको पता है, या कोई गहराई वाला संत बता सकता है, उसे पता होगी आपके बारे में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता, बेहोशी में ज़िंदगी जिए जाते हैं। खुद क्या है उसके बारे में कभी आकलन करते ही नहीं, बाहरी देखते रहते हैं। अरे उसने ऐसे कर दिया, उसकी भैंस ने दूध ना दिया, वाके वाने बहू लेके भगी, वह भी बोनी बात लग रही है, वो शराब पीवे, वो चोरी करे, वो बेईमान है, वो ठग है। मतलब दुनिया में बुराई ढूंढते रहते हैं और अब खुद कितनी बड़ी बुराइयां कर जाते हैं, खुद इस जुबान से क्या क्या निकाल जाते हैं दूसरे के बारे में। कभी आपने सोचा है कि आप बगैर तनख्वाह के कितना मेहनत कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? पैसे तो आपको मिलते नहीं इन बातों के, दूसरे का ख्याल रखने का, ध्यान रखने का। एक छोटे से बच्चे को भी अगर किसी को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए आया चाहिए तो आया भी 20-25 हज़ार रुपये में आती है। और आप सब मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। मैं तो फेसबुक पे अपनी मर्जी से आता हूँ, मर्जी से चला जाता हूँ। आप पूरा दिन बैठे रहते हो कि महाराज कब आएगा और कब क्या कहेगा। आप कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया हो, और तुरंत रिएक्ट करते हो। जहाँ आपके मतलब की चीज़ निकल जाती है, जहाँ आप ठोक सकते हो मुझे, वहाँ ठोकने की कोशिश करते हो। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने बच्चों को, व्यक्ति नहीं टीचर था और बच्चों को पढ़ा रहा था, उसने 9 का पहाड़ा 9 बार सही बोला। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ऐसे करके उसने 9 बार अच्छा बोला। 10वीं बार उसने गलत बोल दिया। 9 ढाई 90 होना चाहिए, उसने 89 बोल दिया। 9 ढाई 89। पूरी क्लास चिल्ला उठी, पूरी क्लास कहने लगी, अरे मास्टर जी आप तो गलत बोल रहे हो। तो मास्टर जी ने कहा, बेवकूफ़ो, 9 बार मैंने अच्छा बोला तो तुमने ताली बजाई या ये कहा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मास्टर जी। लेकिन एक बार अगर मैंने गलत बोल दिया तो मुझे पता है 9 ढाई 90 होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए मैंने गलत बोल दिया। तो ये हमारे समाज का हाल है, ये हमारे उन शुभचिंतकों का हाल है। हमने कितने अच्छे अच्छे काम करे, किसी ने तारीफ नहीं करी। ये काम भी हमने बहुत अच्छा किया है जिसपे आप सब लोग हमें विलन समझ रहे हैं। आप मेरी जगह अपने आप को बिठा करके देखिए। आपका पिताजी 10 महीने से घर से गायब रहे, गायब कर दिया हो किसी के द्वारा, और लोग आपका रास्ता निकलना बंद कर दें। हर व्यक्ति ये पूछे, हर औरत ये पूछे कि भाई तेरा पिताजी कहाँ है कहीं मार के तुमने फेंक दियो। क्योंकि उन किडनैपरों के द्वारा इस तरीके का र्यूमर फैलाया गया कि भाई इसने तो अपने पिताजी को कहीं मार मूर के डाल दिया। जिन लोगों ने मेरे पिताजी का किडनैप कर रखा था
उन लोगों के द्वारा गांव में रूमर फैलाया गया है, रिश्तेदार आवे तो वो कहें कि भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मैं पक गया, दुखी हो गया, मेरा रास्ता निकलना बंद हो गया। इवन हमारी महामंडलेश्वर जी भी गांव में जब जाती थी तो औरतें सिर्फ इनसे एक ही सवाल करती थी, बुढ़ा कहाँ है। अब हमें पता हो बुढ़ा कहाँ है तो हम बताएं, अब बुढ़ा कहाँ है ये हमें नहीं पता, हम खुद ढूंढ रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, 10 महीने से। क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ से, मैं तो था भी नहीं, बच्चों से लड्डू करवा के और 5-7 दिन के लिए ओखलावन की परिक्रमा लगाने गए थे और फिर लौटे नहीं। आपका पिताजी ऐसा हो जाए आपके पिताजी के साथ, आप हो सकता है पुलिस में जाएं कि जी हमारा पिताजी गुम हो गया। आपको क्योंकि पुलिस की परिस्थिति नहीं पता, पुलिस के पास सैकड़ों हजारों गुमशुदा के केस रोज आते हैं, हजारों केस क्राइम के आते हैं, बलात्कार के आते हैं, घरेलू हिंसाओं के आते हैं। तो पुलिस प्रायोरिटी जिनके लिए होती है उनको, मैं ये नहीं कहता कि वो प्रायोरिटी में इनको गुमशुदाओं को नहीं ढूंढती, उनके भी कुछ तरीके हैं ढूंढने के। तो कितनों को ढूंढे पुलिस, जिसके पास फ़ोन नंबर नहीं, जिसके पास कोई सिस्टम नहीं। तो हमने अपने आप से सोचा क्योंकि हमने दुनिया देखी है, दुनिया में घूमे हैं, दुनिया को जानते हैं, हम तो पुलिस को भी जानते हैं, राजनीति को भी जानते हैं, महात्मागिरी को भी जानते हैं और समाज को भी जानते हैं। तो हमारे अपने अनुभव हैं, अपने अनुभव से हमने पिताजी को ढूंढने का एक नया तरीका ईजाद किया और उस नए तरीके को जब हमने लागू किया, पेश किया, तो हमारे पिताजी हमें मिल गए। लोगों ने इस चीज को कभी फोकस करके नहीं देखा कि अगले ने अपने पिताजी को ढूंढने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया। लोगों ने एक पागलपंथी की र्यूमर चलाई, अरे भैया ऐसो काइन ना करो, जिंदे की श्रद्धांजलि। अरे ऐसी नौबत क्यों आई? इतना पागल तो मैं नहीं हूं, लाख रुपए उसमें खर्च करे, क्यों करे? पागल हूं शायद, क्योंकि कोई पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है जो अपने पिताजी को ढूंढने का एक नया परसेप्शन तैयार कर दे श्रद्धांजलि करके। और श्रद्धांजलि हुई भी नहीं, श्रद्धांजलि हो जाती जब तो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता भी। श्रद्धांजलि से 1 घंटे पहले ही, परिक्रमा के दौरान ही, भगवान वाल्मीकि को रोटी चढ़ाने के बाद ही हमारे पिताजी आ गए, मिल गए। तो ये खुश होने की वजह आप लोगों ने क्या कह दिया, अरे ऐसा गंदा बेटा। फिर उन किडनैपरों ने सोचा कि अब तुम फंसोगे, क्योंकि मैंने एक कहानी बनाई कि मैं 25 लाख रुपए ले आया, कुंभ में मर गए मेरे पिताजी। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई इसको अब ऐसे फंसाओ कि साला वहां से 25 लाख किसके ले आए, तेरा बाप तो जिंदा है, जबकि वो फेक थी सारी बात। अब मुझे फंसाने के लिए वो खुद फंस गए। अब जब वो खुद फंस गए तो उन्होंने एक और चाल चली। अब हमारा पिताजी छोटा सा 10 महीने से आपका बच्चा भी, आपका कोई भी किसी एक परिवार के साथ रहे या एक मानसिकता के साथ रहे तो वो बदल जाता है। तो हमारे पिताजी को स्क्रिप्ट लिख करके हमारे खिलाफ शब्द कहलवाए गए और फिर पंचायत जोड़ी गई। भैया बाप बेटे का मामला है, पंचायत का क्या मतलब था? मेरे बाप को आप लोग मेरे घर तक छोड़ जाते, मेरे आश्रम तक छोड़ जाते, बोलते जी हम ढूंढ लाए हैं आपके पिताजी है, और लड्डू खा जाते यहाँ से। हमने तो लड्डू बनवा रखे थे, लेकिन नहीं, उनको लड्डू थोड़ी खाने थे। उनको तो ये था कि ये तो बच गया, अब इसको किस तरीके से फंसाया जाए। फिर पंचायत जोड़ दी। आप मेरी जगह अपने आप को रख करके इस बात को
सोचना। पंचायत जोड़ दे, आपके पिताजी को आधार बना के कुछ लोग इकट्ठा होके, और वो आपके पिताजी के द्वारा स्क्रिप्टेड शब्दों का आधार बना करके आपके साथ दुर्व्यवहार करें पंचायत में। और वो जो ग्रोह है 5-7 आदमी का, वो अपने आप को गांव कहे कि हम गांव हैं। गांव देश निकाला देता है, गांव धर्म निकाला देता है, गांव हुक्का पानी बंद करता है, गांव गधे पे बिठा के आपको माला डाल के भगाएगा काला मुंह करके। आप गंदगी हो, आपको गांव में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा आपको कहे कोई, तो आपका क्या जवाब होगा? ये आप सोच के लिखें जरूर मेरे इस पे कि आप उसके बाद क्या करोगे। क्या मेरी तरह करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, या गांव से चले जाओगे, या उनके ऊपर हमला करोगे? क्या करोगे आप? या डिफेंड करोगे अपने आप को, या समर्पण कर दोगे, हाँ जी मैं तो जा रहा हूँ जी बालकन लेके। फिर किसी और गांव में जहाँ जाओगे वहाँ भी ऐसे लोग हर गांव में होते हैं, फिर वहाँ से भी आपको 2-4 साल में कोई ना कोई ऐसा होगा, क्योंकि जो रहस्यमयी संत होते हैं जिनके रहस्य का आप पता नहीं लगा सकते, वो कभी भी, मैंने एक कहीं पढ़ा था, शेर, श्यार और सपूत कभी सीधे नहीं चलते। कौन है? शेर, श्यार और सपूत कभी सीधे नहीं चलते, वो रास्ता काट के चलते हैं टेढ़े मेढ़े। और जो कपूत होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो सदा परंपराओं में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। शेर हमेशा परंपराएं तोड़ता है, बदलता है। सपूत जो बेटा होता है वो हमेशा परंपराएं तोड़ेगा, वो परंपराएं तोड़ेगा। और श्यार वो भी परंपराएं तोड़ता है। हर जो पीढ़ी होती है वो कभी परंपराओं में बंध के काम नहीं करती। वो हर पीढ़ी अपनी मस्ती से, अपनी स्टाइल से, अपनी नई परंपराओं के साथ जीती है। तो हम तो अपने माँ बाप के सपूत बच्चे हैं, हम कैसे परंपराओं से बंध के रह सकते हैं? हम तो परंपराएं तोड़ने आए हैं और नई परंपराएं बनाने नहीं आए, तोड़ने आए हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने आए हैं। अब सोच के देखिए, कोई महात्मा ये नहीं कहता कि मैं आपका मित्र हूँ। हर कोई गुरु बनने के चक्कर में है, लेकिन मैं कभी नहीं कहता मैं गुरु हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आपका मित्र हूँ, मित्र हूँ। अगर मैं छलिया कपट वाला होता, वो लंबे लंबे तिलक लगा के, मालाएं डाल के, भगवान की बड़ी बड़ी महिमा करके दुकानदारी करता, नहीं। मैं तो सच्चाई कहूँगा, मैं तो आधार बताऊँगा, मैं तो जीवन के असली गुण जो छुपे हुए हैं उनको उघारूँगा। मुझे नहीं करनी दुकानदारी, क्योंकि आप सबको दुकानदारी करनी होगी। मुझे क्या करना है? मैं तो दुकानदारी पीछे छोड़ के आ गया, दुकानदारी छोड़ दी। जो लोग अभी जिस परिस्थिति में भी, कोई काम कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो मुझे सलाह दे रही, जबकि वो तो मैं बहुत पीछे छोड़ के आ गया वो सारे काम करके। तो मुझे तो उससे आगे का अनुभव है। 15 साल का जो ये अनुभव है संतगिरी का, संत बनने का, ये एक अलग अनुभव है। इसे आप, ये एक रहस्य भरा अनुभव है। आप कभी नहीं समझ पाओगे मुझे, झिक के जोर लगाओ, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं जहाँ तक हम पहुँचे हैं। आप कहाँ अटके हो?
अरे आज फ़ायदा हो गया, चलो फलाने ब्रांड की बोतल खोल लो, आज नुकसान हो गया तो फलाने ब्रांड की खोल लो। क्योंकि आप खुशी में या फायदे में इतने खुश हो जाते हो, और जब आपका लॉस हो जाता है तो इतने दुखी हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। बोतलें आप दोनों टाइम खोलते हो, खुशी में भी खोलते हो और गम में भी। लेकिन हमने तो वो शराब पी ली है, चाहे खुशी हो या गम हो, परेशानी हो या कुछ हो, एक जैसे रहेंगे। हमने तो वो शराब पी ली है कि हमें तो हर समय नशा रहता है। हमने तो वो शराब पी ली है कि हमें तो परस्वार्थ, दूसरे की भलाई का एक नशा रहता है कि किसी का हम कैसे इस शरीर से, मन से, विचारों से इस दूसरे का फायदा कर सके। हमने तो वो शराब पी ली है कि हमारा तो अपना कुछ रहा ही नहीं, सब दुनियादारी का हो गया। तो हमारा जो नशा है वो तो 24 घंटे रहता है। आप तो उस खुशी को सेलिब्रेट करते हो, 1 घंटा नशा करते हो, दुख हो जाता है तो 1 घंटा नशा करते हो, और टेम्परेरी है आपका नशा। लेकिन हमारा नशा वो परमानेंट है। हमें इस टेम्परेरी शराब को पीने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग कह रहे थे ना कि शराब पी लेते हो, हाँ पी लेते हैं। शराब कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, लेकिन कौन सी शराब पीते हैं इस पर विचार करो। हमने तो परमानेंट शराब पी रखी है, हर समय नशे में। तो जो आदमी हर समय नशे में रहेगा, जुनून में रहेगा, अपनी इच्छाओं की आवाज़ सुनता रहेगा, उसका और आपका कैसे मैच हो जाएगा। आप तो क्षणिक नशा करने वाले लोग हैं। तो अपनी अपनी ज़िंदगी है, आप कैसी ज़िंदगी जीते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने से मतलब है। हम बेहोशी में ज़िंदगी नहीं जीते। आपने तो फ्री में नौकरी कर रखी है लोगों की, सबको देखते हो कौन क्या कह रहा है और उस पर पुट 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 करके लिख देते हो। अन्यायियों, अपने बालकन के कमाओ, टाइम में सबकी बुराई ढूंढने में लगा रहे हो, वह टाइम में अपनी बुराई ढूंढने में लगाओ। कबीर साहब ने एक दोहा कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोय। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आप बुराई दूसरों में ढूंढ रहे हो, अपने में जिस दिन ढूंढना शुरू करोगे, उस दिन पता चलेगा आपको कि आपसे बुरा कोई नहीं है। हम तो वही करते हैं। हम तो अपनी बुराइयों को सबको निकाल के आपके सामने रखते हैं, सारी बातें। हम अंदर कुछ नहीं रखते, हम अंदर कुछ नहीं रखते। हम जो हैं खुल्लम खुल्ला हैं, खुल्लम खुल्ला। जिसको आप बुरा समझते हो, बुराई समझते हो, वो सारी बुराइयां हैं हमारे अंदर। लेकिन हम चुंबक हैं, आपको चिपका रखा है। आप हमें, हमारी शक्ल देखे बगैर आपको खाना हजम नहीं हो सकता, नींद नहीं आ सकती। बगैर तनख्वाह के नौकर हो आप हमारे, गुलाम हो, गुलाम हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहीं से कुछ अलग मिलेगा, ये आदमी ही कुछ अलग कह सकता है। बाकी तो सब वो एक ढर्रे पे चल रहे हैं, उन्हीं घिसी पिटी बातें न करें। इस आदमी में कुछ तो है ऐसा, कुछ तो नया बताएगा ही, कुछ तो नया करेगा। तो वो जो पुटर पुटर करके कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं कर रहे उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी अपनी भड़ास निकालें अंदर से।
ये पैमाना तो मैं खुद सेट करूँगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। आपके अच्छे या बुरे कहने से मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये खुशी है कि आप मुझे देखते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, और ऐसे देखते रहें, सुनते रहें, और मेरे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि जब आप लिखते हो तो मुझे बड़ी सुकून मिलता है। अच्छा बुरा का पैमाना आप सेट थोड़ी करोगे। अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, ये पैमाना तो मैं सेट करूँगा। तो खैर ये काफ़ी पर्सनल हो गया। तो छोटे सी कहानी से हमने दिन की शुरुआत की, और इसी तरीके से ये सिलसिला हमारा आपका प्रेम चलता रहेगा, और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सभी की। अच्छी इच्छाएं हों, बुरी इच्छाएं हों, हमारी थ्योरी में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, बस इच्छा है। जिसकी भी जैसी इच्छा है वो सब पूर्ण हो। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, उनको खाना टाइम पे मिले, कपड़े टाइम पे मिले, पढ़ाई का सिस्टम उनका अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके माँ बाप स्वस्थ रहें। भाई हम तो माँ बाप के विरोधी हैं, हम तो अपने माँ बाप को यातनाएं देते हैं, लेकिन आप बहुत सज्जन हैं। आप अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखें। आप कभी अपने माँ बाप के साथ में अभद्रता ना करें। आप अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धाश्रम ना छोड़ के आएँ। आप अपने माँ बाप को रोज़ाना हालचाल पूछें, उनकी दवाइयों का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। आप माँ बाप भक्त बने। भाई हम तो माँ बाप के विलन हैं। अब भाई हैं तो हैं, अब बताओ हम पे क्या बदले हो जाए। हम तो क्रूर आदमी हैं माँ बाप के प्रति। आपके माँ बाप कैसे भी हैं, लेकिन आप उन्हें सम्मान देते हैं, और हमारे बाप तो देवता हैं, लेकिन हम राक्षस हैं, है ना। तो हम तो राक्षस की ज़िंदगी जिएंगे साहब। हमें राक्षस बनने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आपको देवता बनने में आनंद आ रहा है, क्योंकि धरती पे तो राक्षस भी रहे और देवता भी रहे। तो यही कहूँगा आखिर में, आनंद लें। और हमने तो भैया परमानेंट नशा है हमें तो, ठीक है। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।